कुछ बच्चे अननेसेसरीली जंपिंग, रनिंग या क्लाइंबिंग करते रहते हैं, जिसे हम नॉटी बिहेवियर कहते हैं। लेकिन आपको पता है ये स्पेसिफिक सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है। बच्चे स्पेसिफिक सेंसरी इनपुट के लिए ऐसा शो करते हैं। हमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के थ्रू ऐसे बच्चे को सपोर्ट करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे अननेसेसरीली रनिंग करते रहते हैं। टू एंड फ्रो घर में रन करते रहेंगे या बाहर में लगातार रन करते रहेंगे। कुछ बच्चे जंप करते रहते हैं सोफे पर या बेड पर। कुछ बच्चे क्लाइंब करते हैं सोफा के बैक रेस्ट पर या और कोई ऊंची जगह पर। अगर बच्चे इस तरह से लगातार ये बिहेवियर शो करते हैं तो वह सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। स्पेशली ऐसे बिहेवियर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चे में देखा जाता है। ऐसे बच्चों की सेल्फ रेगुलेशन पुअर होती है, जिसके कारण बच्चे अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अकॉर्डिंग टू हिज सेंसरी डिविएशंस इस तरह के बिहेवियर को शो करके अपनी सेंसरी नीड्स को फुलफिल करते हैं। आज हम कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स पर डिस्कस करेंगे जो ये बताते हैं कि आपका बच्चा वेस्टिबुलर इनपुट सीख कर रहा है, और साथ ही ऐसे एक्टिविटीज पर डिस्कस करेंगे जो ऐसे बच्चे को घर पर सपोर्ट करने के लिए दी जानी चाहिए। यहाँ यह जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन हर बिहेवियर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती है। इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कौन सी बिहेवियर शो कर रहा है और उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज दी जा सकती है। तो आइए ऐसे कुछ कॉमन बिहेवियर पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को देखते हैं। कुछ बच्चे कॉन्स्टेंटली रन, जंप या क्लाइंब करते रहते हैं। कुछ भी एक्साइटमेंट हुआ या एंग्शियस है तो बच्चा टू एंड फ्रो रन करते रहेंगे, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, या बाहर भी गया रोड पे या पार्क में तो लगातार रन करते रहते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे जंप करते रहेंगे सोफा पर, बेड पर या फ्लोर पर। कुछ बच्चे क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं विंडोज पे, ग्रिल पे या हायर सरफेस पे चढ़ जाते हैं जैसे सोफा के बैक रेस्ट पर। तो ये शो करता है कि बच्चा सेंसरी इनपुट सीख कर रहा है। ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए हमें टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ के बीच में मूवमेंट ब्रेक्स क्रिएट करनी चाहिए। बच्चे को ट्रैम्पोलिन टाइम देनी चाहिए, ट्रैम्पोलिन पर जंप करने के लिए कहनी चाहिए, या हॉप स्कॉच प्ले करवानी चाहिए, या प्लेग्राउंड में या और भी जगह क्लाइंबिंग एक्टिविटी देनी चाहिए जो बच्चे को उसकी वेस्टिबुलर नीड को फुलफिल कर सके। रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। कुछ बच्चे जब वह बैठे रहते हैं तो अपने बॉडी को आगे पीछे मूव करते रहते हैं इस तरह से, या कुछ बच्चे जब वो चेयर में हैं तो अपने बॉडी को बैक एंड फोर्थ इस तरह से रॉक करते रहते हैं। कुछ बच्चे बेड पर भी बैठे रहते हैं तो अपने बॉडी को फ्रंट बैक इस तरह से रॉक करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं बेंच पर और डेस्क को पकड़ करके अपने बॉडी को फ्रंट बैक इस तरह से मूव करते हैं। ये सब सारी बिहेवियर वेस्टिबुलर सीकिंग को शो करता है। ऐसे बिहेवियर लीनियर वेस्टिबुलर इनपुट को शो करता है। इसलिए ऐसे बच्चे को घर में सपोर्ट करने के लिए रॉकिंग चेयर दे सकते हैं, क्योंकि रॉकिंग चेयर लीनियर वेस्टिबुलर इनपुट देता है। या फिर बच्चे को जेंटल स्विंगिंग टाइम दे सकते हैं। बच्चे को झूले में बैठाकर फ्रंट बैक या लेफ्ट राइट स्लो स्लो मूव करा सकते हैं। या फिर बच्चे को थेरेपी बॉल पर बैठा करके स्लो स्लो बाउंसिंग कराते हुए आगे पीछे मूव करा सकते हैं, जो बच्चे की लीनियर वेस्टिबुलर इनपुट को फुलफिल करेगा। हैज ट्रबल सिटिंग स्टिल या ऑलवेज सिम्स ऑन गो। बच्चा एक जगह नहीं बैठेगा, बच्चा इधर उधर भागता रहेगा। अगर बच्चा एक जगह बैठा भी तो अपने बॉडी को इरेक्ट पोस्चर में नहीं रखेगा, कभी ऐसे कभी वैसे कभी इधर कभी उधर करता रहेगा, क्योंकि बच्चे को एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना टफ हो जाता है। इसलिए बच्चा बैठता नहीं है।
या बच्चा कुछ एक्टिविटी के लिए बैठता भी है तो 2 मिनट 3 मिनट बैठेगा, फिर वो एक राउंड लगा के आएगा, फिर बैठेगा 2-3 मिनट। तो इस तरह से वो हमेशा अपने आप को मूवमेंट में रखेगा, इधर उधर करता रहेगा, थोड़ी देर के लिए बैठेगा फिर इधर उधर करता रहेगा। तो इसलिए बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम हो जाती है। ये भी वेस्टिबुलर सिकिंग को शो करता है क्योंकि ये मूवमेंट एक्टिविटी है। जब बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पुअर हो जाती है तो उसकी अपकमिंग स्किल्स हैम्पर्ड हो जाती है, स्पेशली एकेडमिक स्किल्स। ऐसे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए हमें शेड्यूल्ड मूवमेंट ब्रेक्स देनी चाहिए। बच्चे को हर एक्टिविटीज़ के बीच में कुछ मूवमेंट एक्टिविटी करानी चाहिए। बच्चे को जंपिंग जैक दे सकते हैं, बच्चे को शॉर्ट वॉक करा सकते हैं एक्टिविटीज़ के बीच बीच में। बच्चे को कुछ हैवी एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, जैसे एनिमल वॉक दे सकते हैं या वॉल पुशअप दे सकते हैं। क्रैशेज इनटू फर्नीचर, वॉल्स या पीपुल फॉर फन। कुछ बच्चे वांटेडली दौड़ते दौड़ते हुए जाएंगे और फर्नीचर से टकरा जाएंगे, या कोई पेरेंट खड़ा है या कोई और भी पर्सन खड़ा है तो उससे जाकर के टकरा जाएंगे। बच्चे जानबूझ करके वॉल पर जाकर के टकरा जाएंगे। तो इस तरह के बिहेवियर भी वेस्टिबुलर सिकिंग बिहेवियर को शो करता है, जो बच्चे घर में करते रहते हैं। खास करके बच्चे जैसे सोफा पे बैठना है तो वो आराम से नहीं बैठेंगे, धम से बैठ जाएंगे। बच्चे को बेड पे सोना है तो वो आराम से नहीं लेटेंगे, वो धम से जाके सडनली उस पर गिर जाएंगे। ऐसे बच्चे को घर में सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सेफ क्रैश जोन क्रिएट करनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सके। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाने के लिए क्रैश पैड्स, काउच, कुशन्स या बीन बैग्स का यूज कर सकते हैं। बच्चे को ऐसे सरफेस पे जैसे काउच पे या कुशन्स पे या बीन बैग्स पर जंपिंग करा सकते हैं, बाउंसिंग करा सकते हैं, बच्चे को रोलिंग करा सकते हैं, पुशिंग करा सकते हैं, या बच्चे को जंपिंग जैक करा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के सेफ जोन पे कराना चाहिए, जिससे उसकी वेस्टिबुलर इनपुट हो सके। स्पिनिंग इन सर्कल्स। कुछ बच्चे अपने प्लेस पर खड़े होकर के स्पिन करते रहेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। खासकर जब कोई राइम्स चलती रहती है या सॉन्ग बजती रहती है तो वो अपने प्लेस पर स्पिन करके बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे किसी ऑब्जेक्ट के चारों बगल या सेंटर टेबल के चारों बगल गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल ट्रिप लगाते रहते हैं, राउंड ट्रिप, और बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में मेरी गो राउंड को बहुत एंजॉय करते हैं। इस तरह की बिहेवियर्स रोटेटरी वेस्टिबुलर इनपुट को शो करता है। ऐसे बच्चे को घर में सपोर्ट करने के लिए हमें सेफ स्पिनिंग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा छोटा है तो हम उसे अपने हैंड में उठा करके स्पिन करेंगे। ये बच्चे के लिए सेफ रहेगा और उसकी रोटेटरी वेस्टिबुलर नीड को फुलफिल कर देगा और बच्चा बहुत एंजॉय करेगा। बच्चे को हम स्विवेल चेयर दे सकते हैं जिसमें बैठ करके बच्चा घूमता रहेगा, या स्पिनर बोर्ड दे सकते हैं जिस पर बैठ करके बच्चा गोल गोल घूमेगा, या बच्चे को सिट एंड स्पिन प्लेइंग टॉय भी दे सकते हैं। बच्चा उसमें बैठ करके हैंड से पकड़ करके और अपने आप वो घूमेगा। तो इस तरह की प्लेइंग टॉयज बच्चे को रोटेटरी वेस्टिबुलर नीड की फुलफिल कराता है। एंजॉयज बीइंग लिफ्टेड, टॉस्ड या टर्न्ड अपसाइड डाउन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे आप अगर हाथ से उठाएंगे ऊपर की तरफ तो उसे अच्छा लगेगा, उसे बहुत मज़ा आएगा, वो हंसेगा। और अगर आप उसे हाथ में उठा करके ऊपर की तरफ उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो वो जोर जोर से हंसेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे आप टर्न करेंगे अपसाइड डाउन या डाउन टू अप तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा वेस्टिबुलर इनपुट सीख कर रहा है। ऐसे बच्चे को घर में सपोर्ट करने के लिए हमें उनकी डेली एक्टिविटीज़ में रफ एंड टम्बल प्ले इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। जैसे एरोप्लेन राइड्स, बच्चे को हाथ में उठा करके इस तरह से हम मूव करेंगे एरोप्लेन की तरह, या बच्चे को गेम खेलेंगे जिसमें बच्चे को थोड़ा हॉप करना पड़े, जंप करना पड़े, या जो छोटा बच्चा है उसको हाथ में उठा करके
टॉस भी कर सकते हैं। बच्चे को जेंटल स्विंग दे सकते हैं, धीरे धीरे उसको मूव करा सकते हैं फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, जो उसको उसकी वेस्टिबुलर नीड को फुलफिल करेगा। हैंगिंग अपसाइड डाउन और टिल्टिंग देयर हेड फ्रीक्वेंटली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उल्टा लटकना पसंद करते हैं। जैसे अगर वह सोफा पे बैठा है तो वो अपने पैर को बैक रेस्ट पे रखेगा और अपने हेड को सोफे पे रखेगा उल्टा। अगर वो बेड पर लेटा हुआ है तो अपने हेड को एज के साथ नीचे कर देगा, अपने शोल्डर लेवल से नीचे। या बच्चा ऐसा पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा जिसमें उसका हेड उसकी शोल्डर लेवल से नीचे हो, जैसे बेयर वॉक पोजीशन में। या बच्चा समरसॉल्टिंग करने की कोशिश करेगा। इस तरह की सारी बिहेवियर वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर को शो करता है। इस तरह के बच्चे को घर में सपोर्ट करने के लिए हम डिफरेंट योगा पोजेज या एनिमल वॉक पोजीशन दे सकते हैं, जैसे डाउनवर्ड डॉग या बेयर वॉक पोजीशन। इसमें बच्चे का हेड फ्लोर की तरफ रहता है, बिलो शोल्डर। या फिर बच्चे को मंकी बार्स दे सकते हैं, जिसे बच्चा बहुत एंजॉय करता है। बच्चे को अंडर सुपरविजन हैंगिंग प्ले भी दे सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी बच्चे की वेस्टिबुलर नीड को फुलफिल करता है। इस तरह से हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जो पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्टिबुलर इनपुट को सीख करने के लिए बच्चे करते रहते हैं। अगर आप अपने बच्चे में इनमें से कोई बिहेवियर देखते हैं तो आप बताए हुए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को बच्चे की डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके उसका सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाता है या इंक्रीजिंगली अनसेफ हो जाता है तो फर्दर सपोर्ट के लिए आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें। थैंक यू।